अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं मुक्तदरा को कि आप ना हाथ बढ़ाएं सुलह का आगे और सबको साथ लेकर चलें। आप उनको भी किसी रेस्ट हाउस में या बनीगाला शिफ्ट कर दें और बातचीत का आगाज़ करें। खान साहब लड़ने के मूड में हैं और वो इसलिए लड़ने के मूड में, वो पहले दिन से लड़ने के मूड में थे। लेकिन इस बार तो जहाज भर के लाने वाले भी आउट हो गए मैदान से, यानी हाँ, उल्टी जाहिर पड़ है, गई सब इसलिए तदबीरें। और वो भी इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनका प्लान यही था कि अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जहाज़ लाने वालों की। ठीक है, तो इसमें तो बताओ किस्मत के धनी हैं इमरान खान साहब। अच्छा, ऐसे में जब ज़्यादा बखेड़ा हो जाए कि आवाज़ें धांधली की इतनी उठ रही हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो दावत दे दी है कि जिसने जो एहतजाज कर रहे हैं आए हम बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन जब पिंड में बड़ा मसला हो जाए ना, पुआड़ा पड़ जाए, तो एक चौधरी उठता है तो वो सबको पंचायत में बिठाता है इकट्ठे और कहता है कि चलो जी सुलह सफाई करो, लड़ाई माफ़ करो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं मुक्तदरा को कि आप ना हाथ बढ़ाएं सुलह का आगे और सबको साथ लेकर चलें। आप उनको भी किसी रेस्ट हाउस में या बनीगाला शिफ्ट कर दें और बातचीत का आगाज़ करें, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। इसी में सलूशन है मसाइल का। लगता है आपको काम आएगा ये मशवरा? नहीं, देखिए ये बड़ी नेक ख्वाहिश है और बड़ा अच्छा होता है ऐसी बातें लिखना। अच्छा। और ऐसी बातें कहना हवा के अंदर, ये आइडियलिज्म। और ये जब लोग इदारिये लिखते हैं ना तो उस किस्म की चीज़ें लिखते हैं, काश के ऐसे अगर हो जाए तो मुल्क चल पड़ेगा, अगर ऐसे हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाए। अच्छा। अरे भाई, सियासत में कोई इकट्ठा नहीं होता, मफाद होते हैं और ज़ाती मफाद होते हैं और पार्टी के मफाद होते हैं। कोई कौम और मुल्क का मफाद नहीं होता उस वक़्त। जैसे पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशंस के अंदर कोई दोस्ती नहीं है, आप जो मर्ज़ी कह लें, वो अपने रियासत के मफाद सामने रख के आपके साथ नेगोशिएट करते हैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। सियासी जमातें भी ऐसी करती हैं, वो अपने मफाद, ज़ाती लीडर का और पार्टी का मफाद सामने रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुल्क के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए ही अच्छा नहीं है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गेम। प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि आप कंपटीशन करते हैं और कभी आपकी बारी कभी उनकी बारी। दिस इज़ द होल नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अब कहना कि जी एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दी जाए, सारे आके अपने तस्लीम कर लें गुनाह, अरे भाई खुदा का खौफ करें। आप इदारिया लिख रहे हैं या कुछ सियासी तज्जिया कर रहे हैं? तो सियासी तज्जिए में वो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक किसको कहते हैं कि हकीकत सामने, रुथलेस, ब्रूटल, बेरहम और बस सिर्फ अपना मफाद जो है उसको प्रमोट करना। तो उसके अंदर तो कट थ्रोट होता है बिल्कुल, और यही सियासत होती है, हर जगह पे ऐसी होती है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ ऐसी है, हर जगह पे ऐसी होती है। अच्छा, लेकिन इसमें बार बार 1977 का भी हवाला दिया जाता है, आपने भी दिया कि सिचुएशन कमो बेश वैसी थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद भी। अभी एहतजाज तो चल रहा है, तो तब सारी जो क़यादत थी वो जेलों में बंद थी, फिर से हाला रेस्ट हाउस उन्हें मुंतकिल करके बातचीत का अमल आगे बढ़ाया गया। तो अब भी ऐसे करना चाहिए और सुतेलापन रियासत को ख़त्म कर देना चाहिए और मुक्तदरा जाके इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश कर ले, तो फिर इस तरह से सिचुएशन बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब देखिए ना, जाहिर है अगर ये हो सकता हो तो करना चाहिए और सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, मगर हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें अगर ऐसी चीज़ होती है तो फ़ायदा इसमें इमरान खान का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त नुकसान में है। तो उनको आप रिहेबिलिटेट करेंगे ना, उसके बगैर तो ये काम आगे नहीं चलेगा। बेसिकली ये होगा, हुकूमत उनको देनी पड़ेगी और फिर वो अपनी शराइत पे आएंगे, जाहिर है, आप जब उनके पास और ये वो साहब हैं जिन्होंने पूरा आपके खिलाफ साजिश की, 5 साल आपको गिराने की कोशिश की। जब आप पार्लियामेंट में भी आए तो आपको जेलों में डालने की कोशिश की, और उनका तो एजेंडा यही है, 1 पार्टी रूल। वो तो कहते थे ना, ख़त्म करो इन सबको, जेलों में डालो। वो तो अब बात आ गई ना कि बाजवा साहब को भी यही कहा था, और वो खुद कहते हैं कि मैंने कहा था इनको अंदर करो और ख़त्म करो इनको। तो वो वहाँ आके मसला बन गया था। तो खान साहब इज़ इन नो मूड फॉर रिकन्सिलिएशन। अगर उनका ये मूड होता तो अभी तक बहुत सी बातें शुरू हो जाती, और ये अभी तक यहाँ तक बात ना पहुँचती। वो रिकन्सिलिएशन जो है वो बाजवा साहब के साथ ही कर लेते, उस वक़्त ही कर लेते और अपनी टर्म पूरी कंप्लीट कर लेते। तो वो तो खान साहब रिकन्साइल करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो उन्होंने लोग सेलेक्ट किए हैं जी, आपने देख ही लिया, उधर गंडापुर साहब को ले आए हैं लड़ाई झगड़े करने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब इधर शेर अफजल मरवत साहब हर रोज कोई ना कोई। अली बैरिस्टर अली जफर साहब तो थोड़े चिकचा रहे हैं, बेचारे वो दोनों फारग हो जाएंगे। अच्छा? वो एक साहब को तो फारग कर दिया, वो शरीफ आदमी निकले हैं। अब बैरिस्टर साहब भी सोचों में पड़ गए, यार मेरे नाल की होने लगा। तो मेरा ख्याल है वो भी 1-2 दिन की गेम है, वो भी शायद फारग हो जाए, तो फिर कोई और ढूंढेंगे जो कि लड़ाई कर सके। खान साहब लड़ने के मूड में है,
और वो इसलिए लड़ने के मूड में, वो पहले दिन से लड़ने के मूड में थे, वो तो मानते ही नहीं किसी और को, तो आप उनके साथ बात करेंगे। ये तो ऐसे है जैसे आप इजराइलीज को कहें कि आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कर लें फ़लस्तीनियों के साथ, और आप और आप उनका फ़लस्तीन उनको दे दें और ये कर दें। जी जी जी, तो ये बिल्कुल उस किस्म की बात है। तो जब ये मामला आता है तो आगे अपीलों में जा चुके हैं इमरान खान साहब भी, उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी तोशा खाना में अपील लेकर जा चुकी हैं। फिर 190 मिलियन पाउंड केस में 27 फरवरी को फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। मामला थोड़े लचक की तरफ जाएंगे या अभी मजीद सजाएं? कोई लचक नहीं होगी खान साहब के लिए, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक मजबूर ना हो जाए। अभी बिल्कुल मजबूर नहीं है वो, अभी तो वो अपना उनका सिलसिला चल रहा है, गवर्नमेंट्स बनने जा रही हैं, IMF वापस आ रहा है, तो कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा। और पूरा इरादा उनका ये है कि खान साहब को जेल में रखना है और PTI को कुचल के रखना है। और अगर KP में गड़बड़ करने की कोशिश की तो गवर्नर रूल लगा के सख्ती के साथ सबको जेलों में, तो मतलब एजेंडा तो ये है। ठीक है। और ये जो हुकूमतें बन रही हैं इनको ये कहा जाएगा तुसी फिक्र ना करो, असी आप पे हैंडल कर लांगे, खान नूं असी हैंडल करांगे, तुहानूं हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तुसी अपना कारोबार करो, सारे जेडे मुश्किल फैसले ने वो करो, जो हम आपको कहते हैं ये करें वो आप करें, मईशत को चलाएं और जो भी करना है वो करें, IMF को लेके आएँ और फॉरगेट अबाउट इमरान खान, वील डील विद इमरान खान। इमरान खान के साथ कोई नरमी नहीं होनी, इस एस्टैब्लिशमेंट में नहीं करनी। ये उस वक्त नरमी होगी, मैं आपको बता दूँ, उस वक्त होगी जब ये जो सारा सिलसिला बनाया किसी वजह से ये कोलैप्स कर जाए, फिर ऑप्शन सोचने पड़ेंगे कि क्या करना है। हो सकता है एक ऑप्शन ये हो कि सबके साथ सबको फारग किया जाए, फिर सोचेंगे कि ये चल सकता है नहीं चल सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात मानेगी नहीं मानेगी, अपनी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी, और इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी पे दाग लगेगा नहीं लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तो प्रेशर्स है ना, अंदर भी तो है ना। इमरान खान का सपोर्ट सिर्फ आवाम में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है, जुडिशरी के भी अंदर भी है, सिविल सर्विस के भी अंदर भी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब के खान साहब सिर्फ आवाम में इस दिलों में बैठे हैं, वो और भी बड़ी जगह पे बैठे हैं। वो सारी जगह पर भी तो अवाम ही है ना। well, you can say कि अवाम है, बट नहीं, अवाम से हमारा मुराद वो खवास हैं। हाँ, वो खवास हैं। yes. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहुंच गए इस पे। और तो वो सिचुएशन अगर आई किसी स्टेज पे तो फिर मजबूरी के तहत बात करनी पड़ेगी। मगर वो मजबूरी अभी नजर नहीं आ रही। वो अभी तो ये सिलसिला चल रहा है ना, लोगों ने फट के अंदर करते पे ने, जड़ा गड़बड़ कर देन ले जांदे ने ते सॉफ्टवेयर अपडेट करके बाहर आ जाना, तो अल्लाह वो चीमा साहब की मिसाल अभी तो नहीं, मतलब है कि अगर आप और हम भी आगे निकल गए तो हमारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। चीमा कहेगी मैं चट्टा साहब का सॉफ्टवेयर। अच्छा, उसके ऊपर अभी कोई और डेवलपमेंट नहीं हुई, वो जो आपका एनालिसिस था, हम इंतजार में बैठे कि क्या होगा। हाँ, पता तो चले कि निकला क्या, उससे क्या मिला, या वही जो सेठी साहब का एनालिसिस था वही सच होता दिखाई देगा। इस सारे मामले में जो रूठे और अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो हैं मौलाना साहब, जो पहले आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हमराही रहे हैं, तहरीकों में भी साथ, बल्कि खुद लेकर चलते रहे, शुरू करते रहे, लेकिन अब की बार है वो रूठे और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ट्राई भी कर लिया, इसहाक डार साहब की तरफ से जवाब भी आ गया, लेकिन मौलाना साहब की जमात कह रही है कि हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। इसहाक डार साहब ने कहा आपने आने में की, उन्होंने कहा हमने आपको पहचानने में की, यानी इतनी दूरियां हो गई हैं। अब मौलाना साहब KP को छोड़ के सिंध में तो एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को उधर तकलीफ हो रही है कि आप हारे उधर बुरी तरह, और हारे भी उनसे जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप रेडी हैं बात करने को, वो आपसे बात करें, एहतजाज करें आप सिंध में आके। मुझे आपसे ये पूछना है कि मौलाना साहब की अहमियत तो सब जानते हैं माजी में जो रही, अब आकर क्या नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना को इंगेज करेंगे या रहने दिया जाएगा उनके हाल पर उनको? देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट बनाई यहाँ और KP की गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो मौलाना लाहौर आए, रायगंज में बैठे, मॉडल टाउन में बैठे जी, और इन्होंने बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ साहब को मनाने की कि हम मिल के KP में गवर्नमेंट बनाते हैं, और उसमें थोड़े बहुत ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत थी, बाकी बन जानी थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अभी थोड़े डेमोक्रेटिक मूड में थे और उन्होंने ये मुस्तरद कर दी मौलाना की बात। मौलाना बड़े नाराज़ थे कि ये क्या बात हुई, उन्हें आदत थी MMA की गवर्नमेंट और ये वो वाला, तो मैं नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, इमरान को करने दें, ये फेल हो जाएगा, पता लग जाएगा सबको, और फिर हम भी एक नया कदम उठाना चाहते हैं कि हम गिराना नहीं चाहते, मौका दें, उनकी सबसे ज़्यादा है सिंगली, तो उनको बनने दें। बिल्कुल ठीक। और हालांकि ये बना सकते थे दोनों, जी बिल्कुल बना सकते, तो मौलाना ने वो बात भूली नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ कि
18 में मौलाना की कारकर्दगी जो थी वो इतनी बुरी नहीं थी। इनकी कुछ 16 MMA की 16 सीटें थी, उसमें से 1-2 जमात की होंगी, दूसरी होंगी, बेशतर सीटें जो थी वो मौलाना की थी, जिसमें नेशनल असेंबली की इस दफ़ा उनकी 7 आई हैं जी। और वो भी KP में उनको नहीं मिली, मेरे एक आध मिली, इससे ज़्यादा नहीं मिली। KP में अभी 7 है उनकी। नहीं, KP में तो प्रोविंशियल आप कह रहे हैं ना, मैं नेशनल की बात। अच्छा, आप नेशनल की बात कर रहे हैं। तो मौलाना की नेशनल असेंबली की सीटें इस दफ़ा 7 हैं और 2018 में 16 थी जी। इसलिए लेस देन हाफ, यू नो। तो आप सोचिए, तो इसलिए उस वक्त उनकी अहमियत बड़ी थी जी। और इसीलिए वो हर जगह साथ साथ बैठते रहे और बुलाते रहे लोग उनको, मियाँ साहब भी मुशावरत करते रहे, सब कुछ करते रहे जी। और फिर उनको हिस्सा भी मिले, बिल्कुल, हर गवर्नमेंट। अच्छा, अब बलूचिस्तान में 2018 में उनकी 10 सीटें थी जी। इस दफ़ा उनकी 9 हैं, तो वहाँ उनका ठीक ही रहा है, नॉट बैड। मगर KP में प्रोविंशियल 30 सीटें उनकी उस वक्त 13 थी जी। और अब 7 है। ठीक है ना, उड़ गए ना हाफ। तो अब क्या वो इसीलिए वो KP के अंदर एहतजाज नहीं कर रहे, वो सिंध में जाके कर रहे हैं। और सिंध में कब कर रहे हैं जी? जबकि मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के अंदर नून लीग की और मौलाना की सीटें मिला के गवर्नमेंट बन सकती है। मुस्लिम लीग नून की मेरा ख्याल 11 है जी। और मौलाना की हैं 9 है ना, बलूचिस्तान में मौलाना की 9 है। बलूचिस्तान में मौलाना की 9 है और उनकी भी शायद 9 या 10 है। मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा है। हाँ, तो थोड़ी ज़्यादा 11 है जी। तो देखिए 20 तो हो गई, तो 4-5 और सीटें चाहिए ना इनको, तो वो इधर उधर से मिल सकती हैं अगर ये कोशिश करते हैं। मगर नून लीग ने ना कर दी इनको, ये गए ना बात जी, बिल्कुल, इसहाक डार साहब वो से। क्यों की? क्योंकि नून लीग ने फैसला पहले कर लिया था कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हमने डील करनी है, और वो पीपल्स पार्टी के साथ डील इसलिए करनी है क्योंकि सेंटर में हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, फेयर डील है। तो इसलिए नून लीग की मजबूरी थी कि वो मौलाना के साथ नहीं डील कर सकते थे। जी। तो अब रह गया पीपल्स पार्टी, मौलाना नाराज होके आ गए। अब एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने दोनों ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी है बलूचिस्तान में। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। तो जरदारी साहब के जिसे कहते हैं ना स्क्रैचिंग हिज बैक, अब मौलाना चले गए हैं सिंध में एहतजाज करने। जी। KP में नहीं कर रहे, पंजाब में नहीं कर रहे, कहीं और नहीं कर रहे, वो कराची में जाके एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? जी। सिंध में भी ज़ीरो है उनकी। तो अब बात यह है कि वो सिंध में इसलिए गए हैं कि जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमें अकोमोडेट करो। वो मिनिस्ट्रियाँ चाहते हैं बलूचिस्तान में,